हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये ट्रेंडिंग कोट सेट की फुल कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में हम ये कोट सेट की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे, जो कि कोट कॉलर के साथ होगा, फ्रंट कट होगा और प्रिंसेस कट होगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ, क्योंकि आज एक ही वीडियो में आपको प्रिंसेस कट, कोट कॉलर और फ्रंट कट तीनों ही आपको एक ही वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो इसको कैसे बनाना है, कैसे स्टिच करना है, सब आपको पूरा डिटेल में सीखने को मिलेगा। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो फ्रेंड्स देखिए, इस कुर्ती को बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक जो है वो प्रिंटेड है और क्वालिटी इसकी रेयॉन है। ये बड़े अर्ज वाला फैब्रिक है। तो सबसे पहले फैब्रिक को ओपन कर लेना है और इसको डबल फोल्ड करके कुछ इस तरीके से बिछा लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको अर्ज चेक करवाती हूँ। तो ये टोटल अर्ज जो है वो 22 है, यानी कि ऊपर करने पर ये 44 हो जाएगा, पर मुझे इतना घेर नहीं चाहिए, थोड़ा कम चाहिए। तो यहाँ पर मैं 20 इंच इसका अर्ज लेकर के कट कर रही हूँ, जो कि रेडी जो होगा मेरा कुर्ती का घेर वो लगभग 37 या फिर 36 रह जाएगा। अगर आप फुल घेर चाहते हो तो पूरा फैब्रिक भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम लेंथ में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे, सिलाई मार्जिन, और उसके बाद मार्किंग कर देंगे। आपकी जितनी भी लेंथ होगी उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके कट कर लीजिएगा। उसके बाद हम ऊपर वाली मार्किंग पर सबसे पहले कटिंग करेंगे। फिर नीचे में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि हम प्रिंटेड फैब्रिक ही ले रहे हैं कुर्ती के लिए। उसके बाद यहाँ पर ओपन वाले साइड देखिए आपकी किनारी होगी, और किनारी वाली साइड से आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए मार्क कर लेना है। और जो मार्किंग किया है इसको कुछ इस तरीके से आपको फोल्ड करके पिन अप कर देना है। ये हम ओवरलैप करते हैं ना, जब बटन वाला पार्ट फ्रंट पार्ट में बनाते हैं तो ओवरलैपिंग होती है, तो उसके लिए हम ये फैब्रिक रखते होते हैं। तो यहाँ पर 1.5 इंच फैब्रिक रख लिया है और पिन कर लिया है। उसके बाद हम ये वाली मार्किंग की कटिंग कर देंगे। ये मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरीके से नहीं बच रहा होगा तो आप कुछ नहीं करोगे, सिंपल इस तरीके से ही रहने दोगे। अब ये हमारा बैक पार्ट कट करेंगे। फ्रंट पार्ट कट हो चुका है, बैक पार्ट को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रख करके मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। बैक पार्ट जो होगा वो 1 इंच बड़ा होगा लंबाई में, क्योंकि शोल्डर के पास जब भी हम कोट कॉलर कट करते तो शोल्डर के पास ना हमारा 1 इंच बड़ा होता है ये। तो हम 1 इंच ऊपर की तरफ से मार्किंग कर लेंगे और कटिंग कर देंगे। 1 इंच ही बढ़ाना है आपको, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। अब ये साइड की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम फैब्रिक को देखो कटिंग के लिए किस तरीके से सेट करेंगे। सबसे पहले बैक पार्ट देखिए कैसे बिछाओगे। तो बैक पार्ट का जो बंद वाला साइड है ना उसको आपको ऑपोजिट साइड में कर देना है, और जो फ्रंट पार्ट है जिस तरफ हमने पिन लगा करके 1.5 इंच का फैब्रिक फोल्ड किया था वो आपको ऑपोजिट साइड में करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। अब यहाँ नीचे वाला पार्ट बंद पार्ट है ये देखिए, और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का जो फैब्रिक फोल्ड किया था वो वाला पार्ट है। ऊपर की तरफ हमने 1 इंच जो एक्स्ट्रा रखा था वो ऊपर की तरफ निकाल करके फैब्रिक को सेट करके बिछा लेना है। अब फ्रेंड्स हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। कॉलर वाला हम स्टिच कर रहे हैं, तो यहाँ पर फुल शोल्डर का मार्क करना है। 3 इंच मैं नेक की विड्थ ले रही हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, जो शोल्डर का मार्क किया है वहाँ पर 1 इंच हम शोल्डर डाउन देंगे। बंद नेक में हमें हमेशा 1 इंच का देना होता है, और नेक की मार्किंग और शोल्डर डाउन दोनों को मिला देना है। बैक नेक और बैक शोल्डर और फ्रंट शोल्डर दोनों को अलग अलग शोल्डर डाउन देंगे, क्योंकि 1 इंच बड़ा छोटा है। बैक नेक को हम 1 इंच पर ही कट करेंगे, 1 इंच की गहराई देते हुए, और फ्रंट नेक को आप अपने अकॉर्डिंग 3 इंच, 2.5 इंच या फिर 3.5 इंच पर कट कर सकते हो। यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर कट कर रही हूँ। जहाँ से शोल्डर डाउन दिया है वहाँ से नीचे की तरफ हम आर्म होल का मार्क करेंगे। 6.5 इंच ले रही हूँ, और यहाँ पर शोल्डर जो हमने फुल शोल्डर लिया था 8 इंच नीचे की तरफ ही सेम मार्क करेंगे और पॉइंट्स को मिला देंगे। अब देखिए जो हमारी फिटिंग है, यानी कि ब्रेस्ट की फिटिंग है, उसका जो मेज़रमेंट है उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना है पहले लूजिंग के लिए। उसके बाद आपको उसको 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए 35 मेरा ब्रेस्ट साइज़ है, उसमें मैंने 2 इंच ऐड किया तो 37 हो गया। 37 को मैंने 4 से जब डिवाइड किया तो 9 पॉइंट समथिंग आ गया। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगी 9.25।
मार्क करके अब जो आर्म होल का है मार्किंग है उसको हमने मिड पॉइंट पर मार्क करना है और पॉइंट्स को मिलाते हुए राउंड शेप देना है। अब जो हमने फिटिंग की मार्किंग की है वहाँ से 1 इंच पीछे की तरफ और मार्क करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ प्रिंसेस कट में बनाना है तो सिलाई मार्जिन लेना पड़ेगा 1 इंच। उसके बाद उस मार्किंग से पीछे की तरफ हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए आर्म होल का शेप देंगे। आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। 7.5 इंच पर हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर का भी सेम फॉर्मूला है, जितना आपका कमर होगा उसमें 2 इंच प्लस करके लूजिंग का, उसके बाद 4 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर मेरा 8 इंच आया। अब उसके पीछे 1 इंच और लेंगे प्लेट मार्किंग के लिए, प्लेट में सिलाई में जाने के लिए, प्लेट की सिलाई में। उसके बाद 2 इंच पीछे मार्जिन लेंगे। अब उसको फिर मिला देंगे ऊपर वाली मार्किंग के साथ। अब जो शोल्डर डाउन वाली ऊपर वाली मार्किंग है वहाँ पर इंची टेप को रखना है और नीचे की तरफ टक पॉइंट का मार्क कर लेना है। टक पॉइंट की जो दूरी होगी वो 4.5 इंच ले रही हूँ। इसकी लंबाई टक पॉइंट की यानी कि प्लेट की लंबाई 7 इंच ले रही हूँ और नीचे की तरफ भी 4.5 पर मार्क करके दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। अब दोनों का मिड पॉइंट पर मार्क करेंगे। अब जहाँ पर मिड पॉइंट है दोनों तरफ हाफ इंच का मार्जिन लेंगे बीच में सिलाई में जाने के लिए और ऊपर की तरफ कॉर्नर से मिला देंगे। नीचे की तरफ भी कॉर्नर से मिला देंगे इस तरीके से। ऊपर वाले कॉर्नर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, प्रिंसेस का शेप देंगे कुछ इस तरीके से। अब नीचे की तरफ देखिए क्या करना है, इंची टेप को लेंगे, ऊपर नेक के पास रखेंगे और बिल्कुल नीचे की तरफ देख लेंगे। जितना लेंथ आ रहा होगा वैसा ही सेम हमें पीछे की तरफ मार्क कर देना है। जितना आ रहा होगा उतने पे ही मार्क करना है कुछ इस तरीके से। अब उस मार्किंग को ऊपर वाले मार्जिन वाली मार्किंग के पास ले जा करके मिला देना है। अब यहाँ पर इसका मिड पॉइंट निकालेंगे बॉटम का। अब इस मिड वाले मार्किंग को प्लेट वाली मार्किंग के साथ मिला देंगे कुछ इस तरीके से। और अब नीचे में हम ना जो प्लाजो स्केल होता है उससे हम राउंड शेप कर देंगे। अब हमने सभी पॉइंट्स की कटिंग कर लेनी है। जितनी जैसे जैसे मार्किंग की है वैसे वैसे हमने कटिंग कर लेना है। बैक शोल्डर को बैक शोल्डर डाउन और फ्रंट को फ्रंट शोल्डर डाउन के साथ कट करना है। फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो सेंटर में हम प्लीट की कटिंग कर रहे हैं, चारों फैब्रिक को उठाते हुए कट करना है, पर यहीं तक कट करना है आपको, क्योंकि बैक पार्ट में हम प्रिंसेस का शेप नहीं देते। जहाँ से प्रिंसेस का शेप स्टार्ट हो रहा है वहीं पर हमको स्टॉप कर देना है। और उसके बाद अंदर में जो 1 इंच का मार्जिन वाला फैब्रिक था उसको भी हम कट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब 2 पार्ट को उठाते हुए हम ऊपर की तरफ प्रिंसेस का शेप देंगे। पहले हम यहाँ पर एक कट लगा लेते हैं ताकि स्टिच करते वक्त हम कट टू कट मिला करके स्टिच करें। ऊपर के 2 पार्ट में ही प्रिंसेस का शेप देना है। अब यहाँ पर हम नेक की कटिंग कर देंगे। बैक नेक 1 इंच पर और फ्रंट नेक 3.5 इंच पर। तो यहाँ पर ये हमारे पार्ट्स जो है फ्रेंड्स कट हो चुके हैं। ये कुर्ती जो है ना वो मैं स्लीव्स वाला बनाऊंगी, पर स्लीव्स के लिए फैब्रिक नहीं बचा। तो यहाँ पर देखिए ये साइड में जो ये फैब्रिक बचा ना है इसी को सेंटर में जॉइंट लगा करके मैं स्लीव्स रेडी कर लूँगी। और अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए ऊपर के पार्ट को उठा करके पहले बैक पार्ट पे स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बैक पार्ट कुछ इस तरीके से है आपका। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच का दबाव देते हुए हम सिलाई करेंगे, पर ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच लेकर के नहीं जाएंगे। यहाँ तक हम 1/2 इंच लाएंगे और ऊपर की तरफ हम थोड़ा थोड़ा फैब्रिक देते हुए सिलेंगे। फ्रंट पार्ट में भी सेम ऐसे ही सिलना है। प्रिंसेस कट में 1/2 इंच का सिलाई दबाव देते हुए हम अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट्स में यानी कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट सेम मेथड से सिल लिया है। और अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट देखिए, यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा लिया है। अब ये मैंने पट्टी ली है जो कि 5 इंच चौड़ी है
और जिसको मैंने एक तरफ से फोल्ड कर दिया है आधा इंच का फैब्रिक देते हुए, तो ये 4.5 इंच चौड़ा रह गया है। अब हम इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट जो हमारा कट वाला है वहाँ पर इसको ऊपर की तरफ से कुछ इस तरीके से रखना है और इसकी लेंथ आप देख सकते हो कुर्ती के बराबर का ही है। नेक के पास हम यहाँ पर 2.5 इंच का कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे और इसको कुछ इस तरीके से नेक के शेप में ही ड्रॉ करेंगे। आधा इंच का ही मार्जिन देना है आपको और इसी शेप में आपको सिलाई लगाना है। दोनों पार्ट्स आपको सेम मेथड के साथ ही रेडी कर लेना है। और अब यहाँ नेक के पास देखो आपको पहले कट लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद कॉर्नर पर कट लगाना है, उसके बाद इसको टर्न करना है और जिस शेप में आपका नेक है उसी शेप में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपका दिख रहा है उसको आपको कट कर देना है। दोनों पार्ट में सेम ऐसे ही आपको कट करना है और जहाँ तक आपका 2.5 इंच का सिलाई था वहाँ पर आपको एक कट लगा लेना है छोटा सा। उसके बाद आपको इसको टर्न करोगे तो ये इसका जो लुक है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सारा फैब्रिक आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। उसके बाद ऊपर की तरफ से आपको आयरन लगा करके फैब्रिक को सेट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए हमें ये जो फैब्रिक ओपन हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम ये रिवर्सिबल टेप लेंगे और इसके अंदर की तरफ इस तरीके से देते हुए ऊपर से आयरन लगा करके फैब्रिक को पेस्ट कर देंगे और बाद में हम इसको जब ये कुर्ती रेडी हो जाएगी तो हम इसको तुरपाई कर देंगे, क्योंकि पेस्टिंग ये जो पेस्ट है ना ये 1-2 वॉश के बाद निकल जाता है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे, इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है और अब हम इसकी ना जो शोल्डर है वो उसको सिलेंगे। तो यहाँ पर देखो शोल्डर की सिलाई जब आप दोगे, सिलाई देने के बाद आपका फैब्रिक ना आधा इंच आगे की तरफ झुकने लग जाएगा, क्योंकि बैक पार्ट हमारा 1 इंच बड़ा था। जब आप सिलाई लगा लोगे तो उसके बाद आपको साइड की फिटिंग की सिलाई दे देनी है, दोनों साइड की, और उसके बाद बॉटम को भी सिल करके आपको फिनिश कर लेना है। यहाँ पर बॉटम जो मैं बैक वाला तो सिंपल ऐसे ही फोल्ड करके सिल लूँगी और फ्रंट पार्ट में यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट करने के बाद, सिलने के बाद यहाँ पर मैं लेस अटैच करूँगी। साइड की जो सिलाई है वो मैंने लगा लिया है फ्रेंड्स, और शोल्डर की सिलाई भी लगा लिया है और यहाँ नीचे की तरफ फ्रंट पार्ट में मैंने लेस भी अटैच कर लिया है। अब हम इसको ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप हमने 1 इंच के फैब्रिक का करना है, क्योंकि हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था, जिसमें से आधा इंच हमारा सिलाई में जा चुका है। जब हम पट्टी अटैच कर रहे थे 1 इंच बचा है। ऊपर की तरफ से 1 इंच का फैब्रिक फोल्ड करते हुए हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। नेक की लेंथ आपको जितना रखना हो उस पर मार्क कर लीजिएगा। बॉटम में आपको 10 इंच पर मार्क करना है और दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। 1 इंच का फैब्रिक ओवरलैप में देना है आपको। अब हम यहाँ पर कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर के लिए देखो नेक को मेज़रमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर देखो जो 2.5 इंच का फैब्रिक हमने पहले सिला था उसको छोड़ते हुए पीछे की तरफ जितना फैब्रिक है हम उसको मेज़र कर लेंगे। मेज़रमेंट कैसे लेना है, कुछ इस तरीके से 0.25 का फैब्रिक आपको छोड़ते हुए राउंड में घुमाते हुए उस कट तक आपको मेज़र करना है। तो यहाँ तक देखिए मेरा 8 इंच आ रहा है, यानी कि मेरा कॉलर 8 इंच का रेडी होगा। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच चौड़ा पेस्टिंग पेपर लिया है और उसको मैंने फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं 8 इंच पर मार्क करूँगी, क्योंकि कॉलर मेरा 8 इंच का है। मार्क करके दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। मार्किंग के ऊपर 1 इंच पर मार्क करेंगे और नेक की लेंथ मैंने 3.5 ली थी, तो यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। अब यहाँ बंद वाले साइड नेक की जो कॉलर की जो लंबाई है वो मैं 3.25 इंच ले रही हूँ। आप 3 इंच भी ले सकते हो। 3.25 पर मार्क करके अब इस पॉइंट को कॉर्नर तक लेके जाना है, मिलाना है आपको वहाँ तक। यहाँ पर हम आधा इंच बाहर की तरफ निकालेंगे और इसको ऊपर के कॉर्नर से मिलाएंगे इस तरीके से। अब सभी मार्किंग पर आपको कटिंग कर लेना है। कट करने के बाद, क्योंकि ये यहाँ पर राउंड कट होता है, तो एक बार फिर से हम नेक को मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बढ़ गया है, तो जितना बढ़ा है उस वहाँ पर मार्किंग करके इसको दोबारा से कट करेंगे और कट करने के बाद फिर से हम एक बार इसको मेज़र करेंगे। तो अब ये हमारा पूरा 8 इंच है। तो यहाँ पर हमारा कॉलर जो है वो कट हो चुका है। सेम साइज़ का हम यहाँ पर जो फैब्रिक है उसको कट करेंगे। यहाँ पर 2 फैब्रिक मैंने कट किया है और आधा आधा इंच सब तरफ से ज़्यादा है। एक साइड का हम इस तरीके से आयरन के साथ इसको फोल्ड कर लेंगे। जब हम इसको पेस्ट करेंगे तभी फोल्ड कर लेंगे और 3 साइड में हम इसको सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगाने के बाद जिधर जिधर आपने सिलाई लगाया वहाँ पर आपको छोटे छोटे नॉजेस लगा देने हैं और कॉर्नर्स के पास जो कॉर्नर वाला फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देना है और फिर वहाँ पर आपको छोटे छोटे नॉजेस लगाने ताकि कॉर्नर निकलने में आसानी रहे। अब हम इसको पलट करके अच्छे से कॉर्नर्स निकाल लेंगे। कॉर्नर्स निकालने के लिए आप कोई नुकीली चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कॉर्नर जब निकल जाएगा तो फैब्रिक को अच्छे से नाखून से सेट कर लेंगे या फिर आप आयरन से भी सेट कर सकते हो। अब हम इसको फोल्ड करके यहाँ पर यानी कि नेक के ऊपर इसके कॉलर के ऊपर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। कट किसके ऊपर लगाना है? जो फैब्रिक हमने फोल्ड नहीं किया है उसके ऊपर यहाँ पर कट लगा लेंगे और एक मार्किंग भी कर लेंगे। उसके बाद जहाँ पर हमने जॉइंट करना है उस नेक के ऊपर भी हम सेंटर कट लगाएंगे। अब कट टू कट रखते हुए हम इसको अटैच कर लेंगे। सेंटर में से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे और साइड में लेकर के जाएंगे। अब जो कट लगाया है उसको हम उस पहले वाले कट के ऊपर रखेंगे, यानी कि दोनों कट को एक दूसरे के ऊपर रखना है और वहीं से सिलाई करते हुए हम पीछे की तरफ चले जाएंगे। यानी कि सेंटर से सिलाई को स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ जाना है। आराम आराम से आपको घुमाते हुए इसको लगा लेना है। आप लोग को ना किसी भी फैब्रिक को खींचना नहीं है, क्योंकि अगर आप खींचोगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत फैब्रिक बढ़ जाए। इससे आपका कॉलर आगे पीछे हो जाएगा, यानी कि बड़ा छोटा हो सकता है। तो आपको खींचना नहीं है, बहुत ही सॉफ्टली इसको अटैच कर लेना है सिल करके। एक साइड सिलाई लगा करके मैंने अटैच कर लिया है और सेम ऐसे ही मैं दूसरे साइड में भी कर लूँगी। सिलाई जब कंप्लीट हो जाएगी तो जो फैब्रिक हमने आयरन के साथ फोल्ड किया था वो आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, जितने भी आपके थ्रेड्स दिख रहे हो ना जॉइंट वाले, सबको आपको अंदर की तरफ कवर कर देना है और ऊपर से उस फैब्रिक के को रखते हुए, यानी कि जो हमने फोल्ड किया था वो वाला पार्ट आपको ऊपर की तरफ रखते हुए सिलाई लगा देना है। इससे आपका जितना भी अनइवन फैब्रिक होगा सब अंदर की तरफ लॉक हो जाएगा और कॉलर आपका पूरा फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा जो कॉलर है यहाँ पर रेडी हो चुका है। अभी हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके आयरन से अच्छे से सेट कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमने कोट कॉलर का डिज़ाइन बनाना है, जो यानी कि ये नीचे की तरफ जो है उसको भी हम बाहर की तरफ तिरछा निकालेंगे और तिरछा निकाल करके आयरन से अच्छे से सेट करेंगे। ये वाला चीज़ यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और आयरन से चिपका लेना है। दूसरे साइड में भी ऐसे ही आपको आयरन से चिपका लेना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो कॉलर है उसको मैंने आयरन के साथ अच्छे से सेट कर लिया है और सेंटर में मैंने बटन्स लगा लिए हैं। स्लीव्स को भी लगा लिया है। स्लीव्स लगाने की वीडियो मैंने इसमें नहीं दिखाई है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। और जो स्लीव है वो सिंपल तरीके से ही लगाया है। सेंटर में बस एक जॉइंट है, जो कि जॉइंट इसमें विजिबल नहीं हो रही है। जॉइंट को हाइड करने के लिए यहाँ पर आप लेस वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे लेस की नीड नहीं लगी तो मैंने सिंपल ही ऐसे इसको लगा दिया है। इसी के साथ मेरी कुर्ती जो है वो रेडी हो चुकी है और यहाँ नीचे बॉटम में मैंने ये बॉक्स प्लाजो रेडी किया है, जिसके नीचे में मैंने यहाँ पर लेस लगाया है, सेम लेस जो कुर्ती में लगाया था डिज़ाइन करने के लिए। मैं उम्मीद करूँगी फ्रेंड्स जो आपको वीडियो है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।